सो बैठो। लाइक द मॉक टेस्ट एनआईडी मॉक टेस्ट 2 में था ना, विच पार्ट ऑफ द आई अलाउज लाइट टू एंटर। पता है ना ये? 10th में पढ़ा था तुम लोगों ने। हम्म। यस। व्हाट इज कॉर्निया? इसके नोट्स भी शायद तुम्हें दिए हुए हैं ना, ह्यूमन आई के। ये वाला। ठीक है। हम्म। ऑन विच मैकेनिज्म पेपर पंचिंग मशीन वर्क्स? हाँ। हाँ, अच्छा रहेगा इफ यू यू नो थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं फिर। लेंसेज और मिरर का। है ना? ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट। ओके। ठीक है। हाँ, पहले मिरर से शुरू करते हैं। प्लेन मिरर। इन ए प्लेन मिरर दिस इज अ रियल साइट जहां पे रेज एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं रियल साइट। यस। पहले ये कर लेते हैं। एंड दिस अ वर्चुअल साइट। अभी एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद उसमें। हाँ। गुड। यस, तो बैठो अभी। बुलाता हूँ तुम्हें। सो इन ए प्लेन मिरर, जिस साइड में रेज एग्जिस्ट करती हैं, दोज आर द रियल साइड। एंड बिहाइंड द मिरर वी हैव, सिट डाउन, बैठो। एंड द अदर साइड इज अ वर्चुअल साइड, बिकॉज वर्चुअल साइड में रेज नहीं आएंगी। रेज विल नॉट एग्जिस्ट। इस साइड में रेज नहीं है। दिस साइड रेज एग्जिस्ट। हम्म। रेज विल एग्जिस्ट ऑन दिस साइड, अदर साइड रेज विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से ही रेज शुरू होती हैं। लाइट रेज ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लिख लो। हम्म। नहीं, ये जनरली डिस्कस कर रहे हैं मिरर के बारे में। हाँ हाँ। क्या? मैंने ये बोला था कि रेज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। लाइट रेज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अभी प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे हैं। तो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। जैसे हम सपोज डार्क में खड़े हैं एंड ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द लाइट, सो वी कैन ऑलवेज व्यू दैट बिकॉज ऑब्जेक्ट से रेज शुरू हो रही हैं एंड दे रीच टू आवर आई। दे एंटर थ्रू प्यूपिल, जो कम या ज्यादा हो सकता है सिलेरी मसल से। लेंस की वो भी ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। देन रेटिना पे इसकी इमेज बनती है, वो इन्वर्टेड इमेज बनती है बिकॉज वो रियल इमेज है। ठीक है। एंड दैट इमेज विल बी सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व्स। दो तरह के नर्व्स होती हैं वहां पे। तो वहां पे इट विल बी व्यूड इरेक्ट। ये आई में नॉर्मली होता है। तो हाँ। नहीं, बर्ड का अलग होता है, उसमें दो तरह के वो होते हैं, कोन्स एंड हाँ। वो इतना इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा शुरू होंगी। वेन एवर यू हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेज शुरू होंगी। अगर ऑब्जेक्ट डार्क में रखा हुआ है, हम लाइटेड एरिया में, वी कांट सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज वहां से रेज चली नहीं पाएंगी। तो रेज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ से रे चल रही है, ये रे जा रही है, यहाँ पे इट विल बाउंस बैक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल कि इंसिडेंस कौन सा है, रिफ्रैक्शन कौन सा है। फॉर यू शुड जस्ट नो दैट ये भी थीटा, ये भी थीटा है। इट बी गुड इनफ। दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब क्या होगा, दूसरी रियलिटी लाइक दिस, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट आई टेकन। नहीं, एंगल का नाम भी जरूरत नहीं, थीटा थीटा याद कर लो, दोनों इक्वल हैं। बोथ आर इक्वल। बस वो ये ध्यान रखना है। बिकॉज ये एनआईडी यू सीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सा इंसिडेंट रे है कौन सा रिफ्लेक्टेड है, वो कुछ नहीं आने वाला है। अब दीज टू रेज जो रियल साइड जहाँ पे
हाँ, तुम लोग रील वील बहुत देते हो ना, देखते हो ना, इसलिए रील नजर आ रहा है वो। तो रियल साइड में ऑब्जेक्ट रेज एग्जिस्ट करती हैं, वर्चुअल साइड में नहीं करती हैं। अब ये वाली रे और ये दोनों रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, एंड दे आर डाइवर्जिंग। नो, व्हेन दे गो लाइक दैट इट्स फॉर डाइवर्जिंग। विल दीज टू मीट? नो, ये दोनों रेस कभी मीट नहीं करेंगे, इसीलिए प्लेन मिरर में रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी। इस साइड में इमेज फॉर्म होगा ही नहीं, तो इमेज कैसे फॉर्म करोगे? इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, इस रे को प्रोड्यूस करेंगे, इस रे को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जहां पे दे अपीयर टू मीट वहां पे इमेज फॉर्म होगा। एंड दीज टू ट्रायंगल जो मैंने बनाए हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। एज अ रिजल्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अ प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगी? इमेज विच के नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब जहाँ पे रेज मीट, एक्चुअली मीट नहीं कर रही बट उनको हमने प्रोड्यूस करके जबरदस्ती मिलवा दिया। सो इट्स अ वर्चुअल इमेज बिकॉज इमेज वर्चुअल साइड में फॉर्म हो रही है। वर्चुअल इमेज को हमेशा कहाँ देखा जाएगा? थ्रू द मिरर और थ्रू द लेंस। जैसे कि हमने लिखा हुआ लेंस से देखते हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उससे तुम लेटर्स को देखते हो या ज्वेलरी को अगर देखो, वॉचेस को देखते हो, दैट इज वर्चुअल इमेज बिकॉज लेंस के थ्रू देख रहे हैं। हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। स्क्रीन पे रियल इमेज होती है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला। हाँ, तो इसमें पहले इसमें बनाओ, शो मी इन योर नोटबुक, ओके। तो कौन से? ये रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, बाउंस होके। तो ये वाली रे और ये वाली रे मीट नहीं कर रही हैं, सो दे आर नॉट मीटिंग, दैट्स व्हाई प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। दूसरी बात, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी डिस्टेंस इमेज की होती है। सो इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल। दोनों इक्वल होंगी। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, इमेज वुड बी ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। एबीसी अगर है तो क्या नजर आएगा तुम्हें? लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज में क्या रिलेशन होगा? साइज वुड बी द सेम। ठीक है। तो अ प्लेन मिरर नॉर्मली फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। बट ये क्वेश्चन आ सकता है, इज इट पॉसिबल दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज? आंसर इज यस। देखो, सपोज, अभी एक मिनट देखो, सपोज रेज आर मीटिंग लाइक दिस। ठीक है। हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया, तो अब ये रे एक्चुअली मीट करेंगी नहीं यहाँ पे ना, तो ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यस, ये एक ही मिरर है, एक को नहीं रख रहा मैं। तुमने अलाउ ही नहीं किया तो मैंने रखा ही नहीं। ये इमेज फॉर्म हो गई। तो ये रियल इमेज है बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज नजर आएगी। तो अगर रेज गोज लाइक दिस, कन्वर्जिंग रेज अगर होंगी तो उसको बोल, वो वर्चुअल। तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी रियल इमेज फॉर्म हो रही है। हाँ, दो, एक रे ऐसी आ रही है, कैसे आ रही है? तो दिस अ रियल इमेज। तो रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बट दैट इज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? जब, आशना, क्या वो आशना तुम आई नहीं आज? सर मेरा स्कूल में स्टे बैक था, मैं अभी आई हूँ। अच्छा, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग प्लेन मिरर। तुम्हारी अटेंडेंस हो चुकी है, अब तुम चुप रहो, ठीक है? सामान गिर चुका है, अटेंडेंस मार्क है कि शीजा इज प्रेजेंट इन द क्लास। अभी शांत रहेंगे, कीप क्वाइट। तो वर्चुअल इमेज की रियल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म होता है। नाउ देन ये बन चुका है। देन आई गिव वन फॉर्मूला फॉर
एक रिजल्ट और याद कर लो। नहीं, नॉट दैट, वो नहीं आएगा। सपोज यू हैव अ मिरर, प्लेन मिरर, एक रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये चल रहा है थीटा यहाँ पर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जस्ट याद करने के लिए, अगर हम किसी प्लेन मिरर को टर्न करें बाय थीटा, कीप दिस रे कांस्टेंट, तो जो नई रिफ्लेक्टेड होगी वो टू थीटा से टर्न होती है। रिजल्ट याद कर लेना इन केस दिस अ क्वेश्चन। हाँ, लिख लो। इफ अ प्लेन मिरर, if a plane mirror is rotated through an angle theta, keeping incident rotated through an angle theta, then reflected ray, diagram नहीं बना पूरा, बनाओ। reflected ray turns through 2 theta, reflected ray turns through an angle 2 theta, मतलब वो रोटेट हो जाएगी, ये मतलब ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 था, ये रिफ्लेक्टेड नंबर 2 था, तो दोनों के बीच एंगल 2 थीटा हो गया। इसको कुछ और ले लो, दिस नॉट, इसको हटा देता हूँ मैं। अल्फा अल्फा एल, तो अगर ये थीटा होगा, मिरर को टर्न किया तो ये 2 थीटा हो जाएगा। वन मोर थिंग, सपोज ऑब्जेक्ट इज रनिंग टुवर्ड्स द मिरर। प्लेन मिरर है और दिशा भागती हुई आ रही है प्लेन मिरर के 10 मीटर पर सेकेंड से। कौन सा? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, वो सेम है, नहीं नहीं, वो सेम रखी है हमने। वी हैव केप्ट द इंसिडेंट द सेम। रिफ्लेक्टेड, हाँ। कौन सा? तो- नहीं। हाँ, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, रेज आर पैरेलल। मार्क्स काटूंगा तुम्हारे में। तो अब सपोज एन ऑब्जेक्ट इज रनिंग टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ रन कर रहा है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज कितनी स्पीड से रन करेगा उसकी तरफ? मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से होगा, रन करेगा। लेकिन इफ somebody asks विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा 20, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी बताया था मैंने, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है। लिख लो। इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object runs towards a plane mirror, if an object runs towards a plane mirror with speed, with speed u, if, if an object runs towards a mirror, plane mirror by speed u, image will, image will run towards mirror, image will run towards mirror with speed u, but it will run, image will run, but image will run towards object by with speed टू यू। ये थीटा है, ये वाला, दिस, हाँ मिरर का, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट बाय स्पीड टू यू, डबल हो जाएगा, फिर दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि टू व्यू योर सेल्फ कंप्लीटली इन ए मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर? टू व्यू वन सेल्फ इन अ मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ अ मिरर? नहीं, नहीं। हम्म, देखो सोचो। नहीं, सिर्फ ये होता है कि उसका जो अपर एंड होता है मिरर का, तुम्हारे आई के लेवल में होना चाहिए।
विल इट बी हाफ, विल इट बी वन थर्ड? किसका? हाँ, ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, इमेज ऐसे आ रहा है। हाँ, डबल, हाँ, टू यूज हो गया ना। एरो, ऐसी इमेज नहीं, पास में तो आ रही है। हाँ। हम्म। मतलब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसका या रिफ्रैक्शन देख रहे हैं? हाँ, तो फ्लिप नहीं होगा उधर। हाँ, वो तो रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्शन में होता है। व्हेन यू सी द रिफ्लेक्शन, अगर वो मिरर की तरह, तुमने देखा हो कई बार रूम के जो विंडो होते हैं, ये इसे ग्लास, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें कुछ पार्ट अंदर का भी नजर आ रहा है, कुछ बाहर का भी नजर आ रहा है। अभी तुम, मैं देख रहा हूँ, इसमें बेंच का रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है और वो भी नजर आ रहा है, तो पार्टली कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ द बेंच नजर आ रही है, और कुछ इसमें नजर आ रहा है मेरे को बाहर का भी वो। हाँ, तो वो तो इट्स नॉर्मल रिफ्रैक्शन, तब फ्लिप होता है ना। रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्लेक्शन में होता है। मैं- अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर दो मिरर हैं, हाँ वो कर लेते हैं। अभी प्लेन चल रहा है बिल्कुल, प्लेन मिरर। अभी इसके बाद, इफ यू एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एन एंगल इज थीटा, टू प्लेन मिरर्स आर inclined at an angle theta. Number of images, number of images formed by two inclined mirrors. हम्म। सो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस वन। वी हैव अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। The formula is 360 by theta minus 1. तो अगर सपोज थीटा 90 डिग्री होगा, अगर असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो 360 बाई थीटा इज द आंसर। इफ इट्स प्लेस्ड असिमेट्रिकली तो 360 बाई थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एंगल इक्वल है, मतलब इसे बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दो प्लेन मिरर हैं एंड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी बताना मुझे इस केस में। या 90, 360 बाई 90, 4 - 1 3, एक इमेज यहाँ बनेगा सेम डिस्टेंस बिहाइंड, एक डिस्टेंस यहाँ बनेगा, एक डिस्टेंस के यहाँ पे बन जाएगा, एक इमेज यहाँ बन जाएगा, तीन इमेजेस बनेंगे। सलून वगैरह में जाते हैं तो हमें आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है फिर? दो मिरर 90 डिग्री पे थे, तो नंबर ऑफ इमेजेस तीन बन गए, एक दो तीन, इस फॉर्मूले से आगे ना। अगर तुम थीटा को 90 सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, सो थीटा इज 90। हाँ, यस, तो दिस इज थ्री। यहाँ पे एंगल जीरो हो गया, सो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इन्फिनिटी। बहुत सारी इमेजेस नजर आती हैं, हालांकि उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस पे आ सकता है। सपोज दो प्लेन मिरर है 3 मीटर डिस्टेंस पे, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 मीटर पे। दिस इज मिरर नंबर वन, दिस इज मिरर नंबर टू। So number of images formed would be infinite. My question to you is locate position of first six images. Yes, locate, लिख लो question. In the given question, the given diagram, locate images, first six images.
कॉन्सेप्ट वही है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड, है ना? कर लो। हाँ वो दिया हुआ है मैंने, 1 मीटर है, वो 3 मीटर है दोनों। हाँ लोकेशन, लोकेट 3 इमेजेस, फर्स्ट 6 इमेजेस ऑफ द। मतलब कहाँ कहाँ बनेगी, पहली 6 कहाँ बनेगी? डिस्टेंस बता दो मिरर्स, बोथ, फर्स्ट मिरर या सेकंड मिरर। डिस्टेंस तो मैटर करेगा, प्लेनर इमेज कहाँ बनती है? अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड इमेज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, तो क्या कैसे आंसर करोगे? अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम द मिरर, थर्ड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम द मिरर फर्स्ट, करो। फॉर्मलेस, फॉर्मलेस तो आ ही रहा है, एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज ह्यूज अनडिफाइंड नंबर, उसमें -1 +1 कुछ नहीं फर्क पड़ता। समुद्र से तुम एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ? सोचो। हो गया। अभी जब तुमने समझा था, और बहुत सारी निकलेंगी। इसकी डिस्टेंस कितनी है मिरर से? 1। तो पहली इमेज क्या बनेगी? 1 मीटर। सेम डिस्टेंस बिहाइंड होता है ना? तो देखो ऐसे सभी की बनेगी ना, हमें तो नियरेस्ट बनानी है, हमें रैंडम नहीं बताना है। सबसे पहली जो नियरेस्ट इमेज बनेगी वो 1 मीटर पे बनेगी। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए कितना डिस्टेंस है? तो 2 मीटर पे सेकंड बन जाएगी, सेकंड नियरेस्ट वुड बी एट 2 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर टू। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो इमेज है, इट विल बिहेव, बिकॉज ये इमेज मिरर के अंदर बनी है ना, तो ये मिरर इसको देख सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना है अब? 3 + 1 4। तो ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो एक इमेज बनेगी 4 मीटर पे। 3 + 1 4 होता है, 3 + 1 4। तुम्हारा तो फिजिक्स है ना। तो ये थर्ड इमेज बन गई। तो अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, थर्ड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम द मिरर टू, तो 4 मीटर होता है। थर्ड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम द इमेज वन तो होता 7। हाँ अब ये जो सेकेंड इमेज है, सेकेंड इमेज इस मिरर के अंदर बन रही है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से? 3 + 2 5। 2 ये है, 3 है, 5। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और 5 मीटर पे कौन सी इमेज बन गई? कौन सी थी ये, फोर्थ? ये 5 मीटर पे हो गई। अब अब नेक्स्ट कौन सा लोगे तुम? ये वाली 4 + 3। ये 5 तो मैं ले चुका हूं ना। हाँ, थर्ड वाली तो ये ले ली ना 4 मीटर पे।
थर्ड वाली तो ये हो गई थी, 3 + 1 4। फोर्थ वाली होगी 2 + 3 5। ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्री, नो, 3 + 4। हाँ, सो दिस वुड बी 5 7 मीटर पे, एंड देन 5 + 3 8। एक यहाँ पे 6 बन जाएंगे। तो पहली 6 नियरेस्ट इमेजेस हमने बना ली मिरर से। निकल तो गई। डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं इतनी देर से। नहीं, क्या रूल क्या होता है प्लेन मिरर में? जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है पीछे। प्लेन मिरर में फिफ्थ वाला, देखो, कुछ इमेज ये बनाएगा, कुछ इमेजेस ये बनाएगा। तो मैंने जो नियरेस्ट इमेजेस बन रही है पहली 6 वो बनानी थी। हाँ, सबकी अलग बन गई। ये कैसे I5 कैसे बना? I5 में ये हो रहा है, ये जो है ना, I3, I3 इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। हाँ, मिरर से लेना, ये इमेज I3 इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो इसका डिस्टेंस से कितना हुआ? 3 + 4 7, तो 7 मीटर बिहाइंड। ये सिंपल सा रूल है। तो प्लेन मिरर क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम। If you take a sphere of radius r, and so this is the reflecting side. हम्म, इतना फोटो बना लो इसका। So a spherical mirror is basically part of a sphere. Spherical mirror is part of a sphere whose radius is capital R. C is called center of curvature, which is basically center of the sphere. वो तो भाई इसमें बना है, अलग अलग बनाएंगे ना अब तो। तुम नाराज मत हो। स्फेरिकल इज स्फेरिकल इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्फेयर। इस एक स्फेयर है, उसको थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया और उसको फिर रिफ्लेक्टिंग साइड बना दिया, तो वो मिरर बन जाता है। तो spherical mirror is basically part of a sphere. P is pole, and this line which passes through the mid center point of the mirror is called pole. This center of curvature, इसका center of curvature इस साइड में होगा। इसमें केव बन रहा है तो उसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंथ हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। हाँ, नेगेटिव हो दोनों का। बट फॉर NID यू सी डोंट नीड टू नो द साइन ऑफ, वरना लोग डर जाएंगे। दिशा दो, कोई छोड़ो, याद नहीं भी नहीं चलेगा। तो imaginary line passing through center of the mirror, that is pole to the center of curvature, called principal axis। ये लाइन imaginary लाइन है। यहां से यहां तक का जो डायमीटर है ना, उसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर और डायमीटर, एंड टू एंड, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर और डायमीटर ऑफ द मिरर। नहीं, डिस्टेंस, एंड टू एंड, ये वाला, एंड से एंड तक का डिस्टेंस। भाई वही आएंगे, यूजेज ही कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। डायमीटर, अपर्चर और डायमीटर। हाँ, तुम-
फ्लिप कौन सा फ्लिप? एक तो ये वर्टिकल फ्लिप होता है, एक लेफ्ट राइट होता है, लैटरल शिफ्ट। वर्टिकल फ्लिप वो नहीं, रिफ्लेक्शन में होगा, उसमें नहीं हो सकता। एंड डोंट ट्रस्ट गूगल, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे रेज अगर आएंगी इस पे तो दिल, यस, कन्वर्जिंग। सो अ रे which is parallel to principal axis always passes through a fixed point called focus। ये ऐसे बन, हाँ शायद, हाँ, यस। एंड दिस इज a convex mirror। Convex mirror is also called diverging mirror। वो रेज डाइवर्ज हो जाती है। If you produce it backward, the point where it appears to meet is focus। Convex mirror always forms virtual diminished erect image, लिख लो। जो हमें चाहिए यूसी एंड एनडी के लिए उतना ही काफी है। Convex mirror always forms virtual diminished, diminished small, virtual small, a convex mirror always forms virtual small and erect image। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, मतलब वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या, हमें मिरर के अंदर देखना पड़ेगा। मिरर के अंदर देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा। अभी रुको ना, इसका तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो, कुछ कोई केस नहीं है कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में कोई केस नहीं होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर तुम मिरर के पास आओगे तो थोड़ा सा साइज इमेज का बढ़ जाता है। एक बार इतना है तो थोड़ा सा इतना हो जाएगा, लेकिन इमेज वुड बी ऑलवेज लेस देन द ऑब्जेक्ट। एज यू कम क्लोजर टू द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज वुड स्लाइटली इंक्रीज, ये भी लिख लो। इफ यू कम क्लोजर, क्योंकि वो यूज हुआ था ना, एक क्वेश्चन किया था हमने। इफ वी कम क्लोजर टू ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स अंडरलाइन कर लो। If we come closer to a convex mirror, size of image would increase, but it will be always less than that of the object. But it will be always less than that of the object। ये तुम लिख क्यों नहीं रहे सारा? तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है? नो वन, यू ओनली लाफ्ड एट यू। तुम अटेंडेंस लग चुकी है, तुम चुप चुप रहोगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या, अच्छा मैं तुम भुलवा देते हो बीच में बोल के ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब सिंस कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इमेज, इट इज यूज एज ए रेयर व्यू मिरर। व्हीकल में जितने भी पीछे देखने के लिए, व्यू देखने के लिए मिरर होते हैं, सारे के सारे कॉन्वेक्स होते हैं। स्मॉलर एंड क्लोजर देन दे अपीयर टू बी। हम्म। दो होते हैं उसके बाद, एक तो लाइट वाला होता है उसके पास, एक दूसरा हाथ में भी वो अंदर डाल के देखता है, वो अलग। हाँ। अभी तो इस पे आ जाओ, पहले कॉन्वेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या समझ में आ गया तुम्हें? रेयर व्यू मिरर में यूज होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगी, स्मॉल होगी, एंड दैट्स यू कैन सी द लार्ज व्यू ट्रैफिक बिहाइंड इन अ स्मॉल मिरर। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज रियर व्यू मिरर। कॉनकेव में क्या हो, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है? और कॉन्वेक्स का तो मेन यूज यही है, रेयर व्यू का, बेसिकली। हम्म। डेंटिस्ट में तो दो होते हैं ना।
वो लेकिन कॉनकेव में भी आता हूँ, कॉनकेव में मैग्नीफाई तभी तुम्हें दिख पाएगा व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिक वेरी क्लोज टू द मिरर। हाँ, नहीं रखना पड़ता, पास होता नहीं, रखना पड़ता है। वही वही मिरर, मिरर ही तो हुआ वो। नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ अलग है। मिरर और ग्लास में बहुत डिफरेंस है। ग्लास तो ट्रांसपेरेंट लेंस। हाँ लेंस। उससे नहीं देखते कभी भी। इस इनफैक्ट देखो ऐसा होता है वो टूल। अब दिशा टूल ढूंढेगी, देख लो उसका शक्ल ऐसा होता है। नहीं नहीं, एक ही होता है ये होता है, मुंह खोलने वाला अलग होता है। ये मिरर है, ठीक है, इट्स नॉट ए लेंस। लेंस में तो तुम देख सकते हो थ्रू एंड थ्रू, इट्स ए मिरर। तो मतलब टीथ को इट शुड बी वेरी क्लोज बिटवीन द फोकस एंड द, सो इट हैज टू बी कॉनकेव। अब हम आते हैं कॉनकेव। नहीं ग्लास नहीं ना, लेकिन वो अब कॉनकेव मिरर में क्या है, सारी इमेजेस बनती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, ठीक है। सेम साइज की इमेज भी बना सकता है, ये बड़ा जरूरी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर पे रखें तो कॉनकेव मिरर विल फॉर्म सेम इमेज ऑफ सेम साइज, लिख लो। कॉनकेव मिरर विल फॉर्म रियल इन्वर्टेड सेंटर कर्वेचर पे। इफ ऑब्जेक्ट इज, क्या लिखा है, लिखवाया मैंने, एट सेंटर कर्वेचर सी। If an object is placed at center of curvature, then image would be formed at center of curvature only. Image will be formed at, हाँ क्या बात है, image will be formed at center of curvature. It will be inverted and of same size. Size पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ। यस। हाँ। हाँ प्लेन मिरर। प्लेन में तो सेम साइज में हो जाएगा ना, लेकिन उसमें साइज का भी फर्क पड़ेगा। होगी, वर्चुअल इमेज में तो होगी ना, जिसके इसमें वर्चुअल इमेज हो रहा है, लेफ्ट राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज में होगा। लैटरल इन्वर्शन वर्चुअल इमेज में होगा। कॉन्वेक्स में होगा, कॉनकेव में भी होगा। जब भी, सिंपल सा रूल है, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा बाय ए मिरर इट विल बी लैटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज। हाँ। हाँ अब क्या हो रहा है कि मतलब ये, मतलब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इन व्हाट मैनर कॉनकेव मिरर इज सिमिलर टू ए प्लेन मिरर। So a concave mirror could be similar to a plane mirror when object is at center of curvature. देखो प्लेन मिरर में भी सेम डिस्टेंस में बनता है, बट और सेम साइज का होता है, लेकिन उसमें बिहाइंड होता है, इसमें रियल इमेज बनेगा, लेकिन दैट इज अनदर डिफरेंस। ये रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड यहाँ बनता है ऐसा। मैं डायग्राम नहीं बना बिकॉज यू डोंट नीड दैट। बनाऊं? ये तो फिजिक्स पढ़ना चाह रही है पूरा। हाँ। ये लो, सेम साइज। एक रे मैंने ये ले ली, एक रे मैंने थ्रू सेंटर कर्वेचर ले ली। वो भी आ सकती है, बट आई टेक थ्रू से। एक ये है, दूसरा ये सेंटर कर्वेचर से। अगर तुम्हें और दूसरी, ये लो यार, खुश रहो। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो डिमिनिश्ड स्मॉल बनेगी, है ना। बिटवीन सी एंड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो लार्ज बनेगी, और वो भी इन्वर्टेड हो गई। तो मतलब कॉनकेव मिरर हर टाइप की इमेज बना सकता है, रियल सेम साइज, रियल डिमिनिश्ड, रियल मैग्नीफाइड। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को, ये हमारे काम की चीज है, ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करें बिटवीन पोल एंड द फोकस,
बिटवीन पोल एंड फोकस, फिर वर्चुअल इमेज बनती है। अब दिशा बोलेगी इसका भी डायग्राम बनाओ। मैं पहले बना देता हूँ। ये दोनों रेज डाइवर्ज है, तो हमें इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज मैग्निफाइड वर्चुअल, ये लैटरली इन्वर्टेड होगी बिकॉज वर्चुअल है। हाँ, बट वर्चुअल हमेशा एनलार्ज्ड होगी। हाँ, हमेशा। इसमें अगर तुम ऑब्जेक्ट को पोल के पास ले जाओगे तो इमेज के साइज छोटा होता जाता है। अब कॉनकेव मिरर का क्या यूज है? कॉनकेव मिरर यूज है कॉस्मेटिक मिरर, है ना। कॉस्मेटिक मिरर, शेविंग मिरर भी होता है। तो व्हेन यू, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कि यू पुट योर फेस, प्लेस योर फेस बिटवीन पोल एंड द फोकस, बहुत क्लोज रखना पड़ेगा। वहाँ वो अलग चीज़ है, हाँ, कॉन्सेंट्रेटर जो होता है ना। हाँ, तो पहला यूज इसका ये हो गया कॉनकेव मिरर का। हाँ, तो पहला यूज तो इसका ये हो गया कि कॉस्मेटिक मिरर और शेविंग मिरर, बट फेस हैज टू बी बिटवीन पोल एंड द फोकस। डेंटिस्ट भी हो गए, हाँ। तो ओनली थिंग इज द फेस हैज टू बी बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, मतलब क्लोज टू द मिरर, ये होना चाहिए। मरवाओगे तुम, इतनी ठंड लग रही है। चला दो वहीं से। वो राइट, राइट में देखो, राइट में देखो, राइट में सेकंड वाला। हाँ, हाँ, सबसे ऊपर, ऊपर से नीचे, हाँ ये। अब क्या होगा? एक तो ये यूज हो गया। दूसरा जो तुमने देखा होगा कि व्हीकल में जो हेडलाइट होती है, उसके जो पीछे मिरर होता है ना, वो भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। यहाँ पे बल्ब होता है, बल्ब में दो पॉइंट होते हैं बेसिकली, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो अब डिपेंड करता है तुमने कौन सा ऑन किया है। एक तो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके स्प्रेड करता है इस तरह से, तो सामने जो, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है उसके आईज में भी जा सकता है। दूसरा होता है डिपर, जिसको जो रिफ्लेक्शन होकर नीचे जाता है वो। तो दे आर टू पॉइंट्स इन टू पॉइंट वाला बल्ब होता है, या कई बार दो बल्ब भी होते हैं हेडलाइट में। एक से लाइट रेज नीचे जाती है, दूसरे स्प्रेड करती हैं। तो होता है ना, तुमने कई बार ट्रक व्हीकल पर लिखा हुआ देखा होगा कि यूज डिपर इन द नाइट। डिपर का मतलब जो रेज ऑफ बीम जो है ना उसकी, वो डाउनवर्ड होगी, अदरवाइज विल गो लाइक दिस। तो वो सामने से व्हीकल आ रहा है उसकी आइज में जाएगा, ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा। तो वहां भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। सोलर कॉन्सेंट्रेटर, सोलर कॉन्सेंट्रेटर में क्या होता है, बहुत बड़ा मिरर होता है, तो उसमें सनलाइट आती है, वो सनलाइट एक पर्टिकुलर फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। सो वहां पे जो भी हमें, अगर हमें वाटर को बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, वो यूज कर सकते हैं हम। सो सोलर कॉन्सेंट्रेटर में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। हम्म, दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। हेडलाइट हो गया, और जो तुमने देखा होगा डेंटिस्ट के पास भी होता है एक लैंप सिग्नल। हाँ, वो भी कॉनकेव ही हो जाता है। हाँ, वो तभी स्प्रेड होता है ना लाइट, उनका। हाँ, 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 राइट। इन मॉक टेस्ट इनको प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, जनरली मैं वो करा रहा हूँ मिरर लेंसेज, सब पता है इनको। ठीक है। नीवे विल टेक द टेस्ट साइलेंटली। हाँ, एनआईडी के लिए मैथ्स क्लास चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए ना एनआईडी के लिए तो। क्यों, एनआईडी में मैथ्स कहाँ आता है? हाँ, वैसे तो चाहिए ना। हाँ, तो आज तो वही से क्लास ले रहा हूँ आज। हाँ, तो ये सारा हो गया।
हाँ तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। आई एम ऑन द सेम पेज यू गाइस आर ऑन कैमरा। तो मुझे सेंड कर दो। अच्छा, मुझे मुझे वीडियो सेंड कर दो, ठीक है। मैं आई एक्सप्लेन। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना। मैं एक्सप्लेन कर नहीं पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे टाइम चाहिए बस 1 घंटा चाहिए मेरे को पढ़ने के लिए बस। अच्छा, दूसरी बात, एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। जो बड़े पैरा मिरर्स होते हैं ना, कॉनकेव मिरर का एक और यूज है, इट इज यूज इन टेलीस्कोप। जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं ना। कौन से? पार्किंग में कॉन्वेक्स मिरर होता है सब। कई कई बार क्या होता है, टर्न होता है ना, कई बार ब्लाइंड टर्न होते हैं। सपोज यहाँ से ऐसे रोड बना हुआ है पार्किंग में, दूसरा यहाँ से आ रहा है। तो जब कोई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसको इसका नहीं पता लग पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो मिरर लगा देंगे, कॉन्वेक्स। तो टेलीस्कोप में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, बायनोकुलर्स नॉर्मल होते हैं एक तो, जिसमें सिर्फ लेंस यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग वाले में बड़े बड़े मिरर यूज होते हैं, बिकॉज अब क्या होता है, जो बड़े साइज का मिरर होता है उसमें जो रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, दे डू नॉट जनरली फोकस द एक्चुअल फोकस। सपोज फोकस यहाँ पर है, हबल में यही होता है। तो दे डू नॉट फोकस द एक्चुअल फोकस, जो रेज बहुत दूर हैं। इन अ लार्ज साइज मिरर, rays which are away from principal axis, they do not converge at the real focus, but they converge before the real focus. So this is called a defect of a mirror, spherical aberration बोलते हैं इसको, इसे defect। तो इस defect को, ये spherical aberration है, तो इसको rectify करने के लिए we use parabolic mirror। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, in case of a concave, in case of a spherical mirror, if a parabolic mirror is used, which is better? Yeah, what is the effect? तो मतलब पैराबोलिक मिरर वुड भी पैराबोला की शेप में होता है ये। इट इज द शेप ऑफ। हाँ लिख लो। हाँ हाँ हाँ। लिखो। लार्ज साइज मिरर, इन लार्ज साइज मिरर, rays which are away from principal axis, rays which are away from principal axis do not, ये वाली लाइन जो पोल सी और एफ से पास कर रही है, rays which are far away from principal axis do not converge at the real focus, do not converge at real focus। ये क्या देख रहे हो तुम? अच्छा, at the real focus, but before the focus। This is called spherical aberration, spherical aberration defect। हाँ, ABERR। हाँ लार्ज है, हाँ। क्या होगी? नहीं नहीं, ये तो इनको रेस जो अवे है ना दूर, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, स्टार से जो बहुत दूर स्टार होते हैं, जो बहुत फेंट लाइट आती है, उसको भी वो कैप्चर करता है। हाँ, अब आगे क्या लिखवाया मैंने? हाँ, टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। टू रेक्टिफाई दिस, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। तो पैराबोलिक मिरर पैराबोला के शेप में होगा। अब हम लेंस कर लें। हाँ
कौन? वो मुझे पता नहीं कौन सा। कौन सा ये वाला? रिफ रिफ कैसे दो टाइप के, न्यूटोनियन एंड कैसे ग्रेन। हाँ, कैसे ग्रेन एंड न्यूटोनियन। नाउ दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज बाई कॉनकेव। जहाँ केव बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, वो कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में ऐसा शेप होगा, सेंटर से थिन होगा। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो डाइवर्जिंग लेंस। नाउ यहाँ पे ये चीज उल्टा हो जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था, जबकि यहाँ रिवर्स हो गया। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो गया। दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज दिशा। कौन सा? दोनों साइड कॉन्वेक्स हैं तो उसको बोलते हैं बाई। हाँ, ये बाई कॉनकेव है कि बिकॉज ये भी लेंस हो सकता है ना। दिस लेंस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। नहीं, यहाँ नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैंने दोनों बनाए बस। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग। हम्म। हाँ, वो कॉन्वेक्स को कॉनकेव होता है। तो अगर रेज आर पैरेलल इन ए कॉन्वेक्स लेंस, they will converge at focus, whereas here they will diverge. But if you produce them backward as if to meet over here, that's focus. वो थोड़ा सा आइडिया लेंगे, अभी करेंगे वो। थोड़ा सा भी को आ सकता है वो। हाँ, वो हट गया ना अब तो सारा। नहीं नहीं नहीं, कुछ वो आई डोंट थिंक वो आएगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस बनाएगा, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एंड लार्ज, रियल। हम्म। ये सपोज एफ डैश है, ये टू एफ है, टू एफ डैश। टू एफ डैश जस्ट लाइक सी ले सकते हो तुम। जो कॉनकेव मिरर में था वही सीन होगा कॉन्वेक्स लेंस में, सेम। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर का मोरलेस सेम सिचुएशन है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस बनेगी। सेम साइज की इमेज कब बनेगी? जब हमने रखा होगा इसको एफ पे। द ओनली थिंग इज, ये रेज इमेज यहां बनेगी। मिरर में तो सेम साइड बनती थी, इसमें अदर साइड, रियल इमेज के अदर साइड बनती है लेंसेज में। रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इन a lens, real image is formed on the other side of the lens। यहाँ बनेगी। अगर मैंने टू एफ पे रखा है तो टू एफ पे ही इमेज बनेगी, यहाँ बन जाएगी। हाँ। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा, सेम साइज की भी बनाएगा, डिमिनिश भी बनाएगा, एनलार्ज भी बनाएगा। हाँ हाँ। यस, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म enlarged and virtual image। कब होगा? when the object is placed between focus and the optical center। वहां जो पोल था ना,
यहाँ पे उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जहाँ मैंने पी मार्क किया था ना मिरर में, दैट विल बी टेकन एज ऑप्टिकल सेंटर ओ इन द लेंस। ऑब्जेक्ट में यहाँ रख देता हूँ, वन रे विल गो लाइक दिस। फोकस दोनों साइड में होता है इसके, फोकस से पास करेगा। अदर ray from optical center, they will diverge, never meet. So I'll produce them backward, और यहाँ पे इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट था। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो। जो नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी बात करी थी नव्या, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये वर्चुअल है। इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास को लेंस भी कहा जाता है। स्क्रीन पे नहीं आएगी, लेंस के थ्रू देखोगे। तुमने देखा होगा कुछ जो वॉच मेकर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, वो लेंस के थ्रू ऐसे देखते हैं, है ना। या कुछ जिन लोगों को कम दिखाई देता है, वो दैट्स कॉन्वेक्स लेंस। A simple magnifying glass is a convex lens or small focal length. लिख लो। A magnifying glass, a magnifying glass is a convex lens. A magnifying glass is a convex lens of small focal length. हम्म। उसमें भी कॉम्बिनेशन लेंसेज यूज होते हैं। हम्म। तो दैट्स a simple magnifying glass. तो when you see through those lenses, it's a virtual image, वो रियल इमेज नहीं है। कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं उसको देख देख के ऐसे, दैट इज ऑल्सो एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो या तीन लेंसेज हो जाते हैं कुछ, है ना। तो दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, एनलार्ज होगी, एंड यू। ये तो सिंपल, ये सिंपल है। इसमें इमेज बनती है 20। नॉर्मल हेल्दी आई का जो व्यू करने का डिस्टेंस है ना, वो है 25 सेंटीमीटर। हम अपने आईज को, आई लेंसेज को बिना एक्सर्ट किए 25 सेंटीमीटर आसानी से देख सकते हैं। उससे कम करेंगे तो हमारी सिलेरी मसल्स को, फोकस को कम करना पड़ेगा, तो स्ट्रेन पड़ता है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस से दूर देखेंगे तो वी आर इन रिलैक्स पोजिशन, बिकॉज आई मसल्स को यूज ही नहीं करते फिर। सो इफ एनीथिंग। हाँ। नहीं, वो अभी तो रेक्टिव वो बात नहीं कर अभी। हाँ, डिपेंड्स। हाँ, तुम लोग अभी मेरे ख्याल से यूज कर रहे हो दूर वाला, तो दूर वाला इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। तुम्हें दूर का नहीं नजर आता, तो उसमें टू रेक्टिफाई दैट यू हैव टू यूज कॉनकेव लेंस। इसीलिए उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव आती है। देखो, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, फोकस इधर है तो उसका नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है। 1/f इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर। अगर सपोज तुम्हें अपनी आई, इसका लेंस पता है क्या पावर है, बताओ मुझे। 1.7 है ना। तो 1.7 अगर पावर है, इसका मतलब तुम्हारा जो लेंस होगा उसके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 100/1.7। या उसका मतलब ये भी कि 1.7 के बियॉन्ड तुम्हें नजर नहीं आता ढंग से। ये सो। हम्म। नो आइडिया, क्यों फिक्स थोड़ी होता है, सबका अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। एंड एवरेज होगा, हो सकता है, बट हम वी कैन चेंज द फोकल लेंथ, बिकॉज हम जब किसी चीज पे फोकस करते हैं वी कैन ऑलवेज चेंज द फोकस बाय वही ना। ये हो गया कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंसेज से यूजेस क्या होंगे अब देखो। एक तो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ज्वेलर्स यूज करते हैं, वॉच मेकर्स यूज करते हैं, है ना। और टेलीस्कोप में यूज होता है लेंसेज, माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉनकेव भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं, बिकॉज लेंस की जो टेक्नोलॉजी इतना सिंपल नहीं है। माइक्रोस्कोप
हाँ, वो तो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास कर ही सकते हो, रेज सन से आ रही है, वो सारी फोकस हो जाएंगी, वहाँ पीस ऑफ पेपर रख दो, फोकस बन हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, लेजर में तो टोटली अलग चीज़ है। लेजर में टोटली यूज होता अलग चीज़ है। लेजर में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस कर देते हैं बहुत। जितनी भी लाइट रेज है वो सेम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सेम वेवलेंथ की लेते हैं, तो बहुत डिस्टेंस से ट्रैवल करता है विदाउट डाइवर्जिंग। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता। एक और चीज बता रहा हूँ। अगर सपोज किसी लेंस पे वाइट लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, वाइट लाइट इज ऑफ 7 कलर्स, तो क्या होगा, हर कलर के लिए सेम लेंस का फोकल लेंथ भी अलग अलग होता है। सबसे दूर कौन सा कलर फोकस होगा? रेड। सबसे पास कौन सा होगा? तो अगर यहाँ पे मैं पीस ऑफ पेपर रखूं तो क्या नजर आएगा? सेंटर का रेड होगा और वायलेट कलर का रिंग नजर आएगा आउटर। विबग्योर ऐसे होगा, उल्टा चलेगा विबग्योर। यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखेंगे तो रेड बाहर नजर आएगा, और सेंटर में, इफ यू प्लेस अ पीस ऑफ पेपर हियर, सेंटर तुम्हें वायलेट का नजर आएगा। एंड कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज द हाईएस्ट। ये होता है क्रोमेटिक एबेरेशन, क्रोमेटिक डिफेक्ट है ये। नहीं, ये आ सकता है। रेड कलर। यहाँ पे अगर पीस ऑफ पेपर रखा फोकस पे, तो सेंटर तुम्हें वायलेट नजर आएगा, और आउटसाइड रेड नजर आएगा, और विबग्योर बनेगा। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसा व्यू बनाऊं, तो सेंटर क्या होगा, वायलेट कलर का, आउटसाइड रेड, विबग्योर ऐसे जाएगा। यहाँ पे उल्टा विबग्योर होगा, बाहर जो रिंग बनेगी वॉयलेट कलर की रिंग होगी, और फिर सेंटर में रेड कलर की रिंग होगी। उसको बोलते क्रोमैटिक एबरेशन। हम्म। क्या? ऑरेंज इज रेड एंड येलो का के बीच में। हम्म। 1 मिनट। आज ना एंडिंग द क्लास, ठीक है।